नमस्कार। अक्सर ऐसा लगता है ना कि कुछ प्रार्थनाएं बस कहीं खो जाती हैं, अनसुनी रह जाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कई लोगों के मन में उठता है। आज हम पास्टर एल्विस फॉर चर्च के एक उपदेश के आधार पर उन 7 खास वजहों को समझने की कोशिश करेंगे जो प्रार्थना के रास्ते में रुकावट बन सकती हैं। ये सवाल वाकई बहुत गहरा है और हमें परेशान भी करता है। तो ये जो सोर्स है वो बाइबल की अपनी व्याख्या के हिसाब से इस मुश्किल विषय पर एक बड़ा ही साफ और स्ट्रक्चर्ड नजरिया देता है। इससे हमें उन वजहों को समझने में मदद मिलती है जिनके बारे में शायद हमने पहले सोचा भी न हो। तो इस सोर्स के हिसाब से 7 ऐसी बड़ी रुकावटें हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचने से रोक सकती हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं और समझते हैं। समझने में आसानी के लिए हम इन 7 बाधाओं को 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले दिल के अंदर की रुकावटें, फिर समझ और पाप से जुड़ी बाधाएं, और आखिर में हमारे काम और रिश्तों से जुड़ी रुकावटें। और हाँ, अंत में हम ये भी जानेंगे कि इन पर काबू कैसे पाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रुकावटों का जो पहला सेट है ना, वो हमारे अंदर से ही शुरू होता है। ये हमारे दिल और मन की हालत से, हमारे इरादों और हमारे विश्वास से जुड़ा हुआ है। पहली और सबसे बड़ी बात, हमारी प्रार्थना के पीछे की नीयत। क्या हम किसी की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या हमारी प्रार्थना किसी स्वार्थ, लालच या किसी के लिए बुरी भावना से भरी हुई है? सोर्स के मुताबिक दिल की यही हालत सबसे पहली और सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। सोर्स यहाँ राजा दाऊद का उदाहरण देता है, जो इस बात को बहुत गहराई से समझते थे। उनका मानना था कि अगर हमारे दिल में ही खोट है या हम गलत इरादे रखते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान नहीं देते। ये प्रार्थना की नींव की तरह है। अगर नींव ही कमजोर हो तो इमारत भला कैसे टिकेगी? इस उपदेश में जरूरत और इच्छा के बीच एक बहुत ही साफ फर्क बताया गया है। जरूरत की चीजों के लिए प्रार्थना करना एक बात है, लेकिन सिर्फ अपनी इच्छाओं और ऐशो आराम के लिए की गई प्रार्थना को गलत उद्देश्य माना जाता है, जो सुनी नहीं जाती। अब आती है दूसरी रुकावट, और वो है विश्वास की कमी। जब कोई प्रार्थना करता है तो क्या उसे सच में यकीन होता है कि ये सुनी जाएगी और पूरी हो सकती है, या मन के किसी कोने में शक का एक छोटा सा कीड़ा होता है जो कहता है पता नहीं ऐसा होगा भी या नहीं? बस यही शक दूसरी बड़ी रुकावट है। सोर्स इस कल्पना का इस्तेमाल ये बताने के लिए करता है कि संदेह हमें समुद्र की लहरों की तरह अस्थिर और डामाडोल बना देता है। परमेश्वर अटूट विश्वास से खुश होते हैं, इसलिए जब हमारा विश्वास ही मजबूत नहीं होता तो ऐसी प्रार्थना का जवाब मिलना मुश्किल हो जाता है। चलिए अब बाधाओं के अगले ग्रुप की ओर बढ़ते हैं। ये किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति और इस बात से जुड़ा है कि वो जो मांग रहा है उसे वो कितना समझता है। पता है, कई बार हम ऐसी चीजें मांग लेते हैं जिनके नतीजों के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता। ये बिना सोचे समझे की गई खोखली प्रार्थनाएं भी एक बड़ी बाधा बन सकती हैं। प्रार्थना का मतलब सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है, बल्कि दिल और दिमाग से की गई एक सच्ची विनती है। सोर्स हमें याकूब और यूहन्ना की मां की कहानी याद दिलाता है। उन्होंने अपने बेटों के लिए सम्मान के पद तो मांग लिए, लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाईं कि उस पद तक पहुंचने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और कितना कुछ सहना होगा। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बिना समझे की गई प्रार्थना असरदार नहीं होती। अब हम एक ऐसे बिंदु पर आते हैं जिसे सोर्स अपनी शास्त्र व्याख्या के हिसाब से पेश करता है। यह उपदेश सिखाता है कि परमेश्वर पापियों की प्रार्थना नहीं सुनते हैं। अब इस स्लाइड के बारे में जो वाकई दिलचस्प है वो ये है कि सोर्स यहाँ पापी शब्द को कैसे परिभाषित करता है। यूहन्ना 9:31 का हवाला देते हुए ये बताया गया है कि ये परिभाषा इस खास उपदेश और उसकी व्याख्या पर आधारित है, जिसके अनुसार परमेश्वर धर्मपरायण व्यक्ति की सुनते हैं जो उनकी इच्छा पर चलता है। और यही सिद्धांत सिर्फ अविश्वासियों पर ही नहीं बल्कि विश्वासियों पर भी लागू होता है। अगर किसी विश्वासी ने कोई ऐसा पाप किया है जिसे उसने माना नहीं है और उससे मुंह नहीं फेरा है, तो वो पाप भी प्रार्थना के रास्ते में एक दीवार खड़ी कर देता है। और ये बात इस कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से दिखाती है। पाप एक दीवार की तरह काम करता है जो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है और हमारी आवाज को उन तक पहुंचने से रोकता है। आखिरी 2 बाधाएं सिर्फ हमारे दिल और दिमाग के बारे में नहीं हैं, बल्कि ये हमारे कामों और हमारे सामाजिक आध्यात्मिक कनेक्शन के बारे में भी हैं। समय का बहुत महत्व होता है।
सोर्स के मुताबिक परमात्मा के तय किए गए समय से बाहर प्रार्थना करना भी एक बाधा है। चाहे हम बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करें या प्रार्थना करने में बहुत देर कर दें, दोनों ही बातें गलत हैं। सब्र रखना प्रार्थना का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। राजा शाऊल की कहानी इसका एक बहुत ही मजबूत उदाहरण है। उन्हें 7 दिन इंतजार करने के लिए कहा गया था, लेकिन वो बेसब्र हो गए और उन्होंने खुद ही वो काम कर दिया जो उन्हें नहीं करना था। इस जल्दबाजी और आज्ञा न मानने की वजह से उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। और अब हम आते हैं अंतिम बाधा पर, जो है विश्वासियों के समुदाय से खुद को अलग कर लेना। सोर्स के मुताबिक अकेले चलना हमारी आध्यात्मिक शक्ति को कमजोर कर सकता है और हमारी प्रार्थना के असर को भी कम कर सकता है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि जैसे एक डाली पेड़ से अलग होकर फल नहीं दे सकती और सूख जाती है, ठीक उसी तरह चर्च या अपने आध्यात्मिक समुदाय से कटा हुआ व्यक्ति प्रार्थना में प्रभावशाली नहीं हो सकता। तो इन 7 बाधाओं को समझने के बाद सवाल उठता है कि रास्ता क्या है। अच्छी बात यह है कि सोर्स सिर्फ समस्याएं ही नहीं बताता, बल्कि प्रभावी प्रार्थना के लिए एक साफ रास्ता भी दिखाता है। तो इसका समाधान क्या है? ये असल में उन सभी समस्याओं का ठीक उल्टा है जिनके बारे में हमने बात की। ये एक पॉजिटिव और एक्टिव नजरिया है। अपने दिल में पवित्रता, अटूट विश्वास, समझ और धैर्य को बढ़ाना और एक मजबूत आध्यात्मिक समुदाय का हिस्सा बने रहना। आखिर में ये सोच हमें आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। ये सोचने के लिए कि कौन सी व्यक्तिगत बाधाएं हो सकती हैं जो एक सीधे और गहरे संबंध के रास्ते में खड़ी हैं। इन बाधाओं को पहचानना ही उन्हें दूर करने का पहला कदम है।